कुछ धर्म, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आज भी माइक और स्पीकर का प्रयोग कर रहे हैं, उससे नॉइज़ पॉल्यूशन फैला रहे हैं, जिसको देखते हुए हम लोगों ने भी ये शुरू किया है कि भाई अगर 5 वक्त नमाज़ चलेगी, तेज़-तेज़ लाउड स्पीकर पे नमाज़ बजेगी, तो हम भी उस चीज़ को रोकने के लिए हमने बहुत रिक्वेस्ट किया, लेकिन यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। तो हम भी उतने ही ध्वनि, उतने ही सुर में, उतने ही लाउड करके हनुमान चालीसा यहाँ बजाएंगे। लेकिन हमारे अक़लियत के लोग मान नहीं रहे, तो अक्सरियत भी उन्हें उन्हीं की भाषा में समझाने के लिए हम लोगों ने इस चीज़ को कंटिन्यू किया। शुरुआत जैसी कोई बात नहीं है। मस्जिदों में लाउड स्पीकर को लेकर महाराष्ट्र में मचे घमासान के बाद अब ये मामला धर्मनगरी वाराणसी तक पहुंच चुका है और हम इस वक्त वाराणसी के साकेत नगर में मौजूद हैं और उस मकान पर मौजूद हैं जहां पर लाउड स्पीकर लगा हुआ है। यहां के मकान मालिक सुधीर जी ने यहां पर लाउड स्पीकर लगाया है, जिस पर ये 5 वक्त हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। फ़िलहाल मकान मालिक सुधीर जी तो यहाँ मौजूद नहीं हैं, लेकिन उनके साथ के लोग जो इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं और हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या है पूरा मामला, क्यों 5 वक्त हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। सर, सबसे पहले आपका नाम जानेंगे। मैं रतनवीर सिंह हूँ, मैं ज्ञानवापी मुक्ति आंदोलन से जुड़ा हुआ हूँ। रतन जी, जानना चाहेंगे अचानक ऐसा क्या पड़ा कि 5 वक्त हनुमान चालीसा का पाठ करना पड़ा? देखिए कैसा है, हमारा कोर्ट का आदेश था पहले से कि जो माइक हैं इनको हटा दिया जाए, क्योंकि इनसे बहुत ज़्यादा नॉइज़ पॉल्यूशन फैलती है। तो उस चीज़ को देखते हुए हम लोगों ने अपने मंदिरों से, अपने घरों से, जहाँ पहले पाठ पूजा होती थी, वो सारे माइक और सारे भोपू हटा दिए। लेकिन क्या है, कुछ धर्म, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आज भी माइक और स्पीकर का प्रयोग कर रहे हैं, उससे नॉइज़ पॉल्यूशन फैला रहे हैं, जिसको देखते हुए हम लोगों ने भी ये शुरू किया है कि भाई अगर 5 वक्त नमाज़ चलेगी, तेज़-तेज़ लाउड स्पीकर पे नमाज़ बजेगी, तो हम भी उस चीज़ को रोकने के लिए हमने बहुत रिक्वेस्ट किया, लेकिन यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। तो हम भी उतने ही ध्वनि, उतने ही सुर में, उतने ही लाउड करके हनुमान चालीसा यहाँ बजाएंगे। ये भी मामला सामने आ रहा है कि वाराणसी में और जो अन्य मंदिर हैं वहाँ पर भी इस तरह की मुहिम शुरुआत करने की आप लोग कोशिश कर रहे हैं? जी बिल्कुल, हमने 101 मंदिर चिन्हित किए हैं और क्योंकि अभी जो हमारे श्रद्धेय श्री सुधीर सिंह जी अध्यक्ष हैं वो बाहर गए हुए हैं, उनके आते ही जो 101 मंदिर हमने चिन्हित किए हैं उन पे भी हम माइक लगाने का और स्पीकर लगाने का काम करेंगे। आपका नाम जानना चाहेंगे? मैं मुकेश सिंह। मुकेश जी, क्या लगता है धार्मिक परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं या फिर कोई अन्य मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं? नहीं, हनुमान चालीसा का पाठ होना ये धार्मिक को बढ़ावा का काम है और कहीं इस प्रकार का विपक्ष के लोग या कुछ भी ऐसे अल्पसंख्यक लोग जो सोच रहे हैं ऐसा कहीं कुछ गलत नहीं है। और हम भी अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं, वो भी अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं और किसी प्रकार का ना मुझको कष्ट है ना उनको भी कष्ट होना चाहिए। ये सब लोग एक दूसरे से गंगा जमुनी तहजीब से मिल के काम करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा सर। राज ठाकरे ने भी महाराष्ट्र में मुहिम चलाई है, फ़िलहाल अभी उस पर रोक है और उन्होंने कहा है कि 3 मई तक अगर इस पर रोक नहीं लगाया जाता है तो इस मुहिम को वो फिर से आगे बढ़ाएंगे। इस पर क्या कहेंगे? सर, बहुत अच्छा है कि सभी लोग को, राज ठाकरे के सभी लोग को ये अच्छा सोचना चाहिए और हिंदू राष्ट्र है, हिंदू देश है और इसमें सबका हनुमान चालीसा और सब कुछ का पाठ होना चाहिए। क्यों, आपको भी उचित लगता होगा सुबह सुबह हनुमान चालीसा सुनना, कि आपको अच्छा नहीं लगता है? सर, सभी लोग को अच्छा लगता है और सब लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, सब लोग तारीफ़ कर रहे हैं सर इस चीज़ का। आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम कमलेश है। कमलेश जी, क्या लगता है कि जो मुहिम चल रही है इस पे वाराणसी में आपसी सौहार्द में कहीं कोई संशय तो नहीं बनेगा? सर, पहले मैं मीडिया वालों का मुखातिब मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद कहना चाहता हूं। और दूसरी चीज़, ये मुहिम जैसा नहीं है। हमारे जन्म से जो संस्कार और आत्म परिष्कार शुरू हो जाता है उसे मुहिम का नाम देना ही गलत है। तो मैं इसमें थोड़ा सा परिमार्जित करना चाहता हूँ। ये हमारा संस्कार आत्म परिष्कार का माध्यम है और इसकी शुरुआत नहीं, ये एक सुप्तावस्था में ज्वालामुखी था जो निजाम चेंज होते, परिवर्तित होते हुए सामने आ गया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है कि ध्वनि प्रदूषण एक मानक डेसिबल, उससे तेज नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे अक़लियत के लोग मान नहीं रहे, तो अक्सरियत भी उन्हें उन्हीं की भाषा में समझाने के लिए हम लोगों ने इस चीज़ को कंटिन्यू किया। शुरुआत जैसी कोई बात नहीं है और मुहिम नहीं है। हमारा धर्म, हमारा आत्म परिष्कार ही शुरुआत से ही रहा है और मरने के अंतिम समय तक रहेगा। अब क्या लगता है कितनी ज़रूरत है हनुमान चालीसा के पाठ की? सर, ज़रूरत भी है और ज़रूरत भी है। ज़रूरत इसलिए कि अक़लियत, तेज़ आवाज़ में बच्चे का नींद नहीं पूरा होता है, हमारे डिस्टर्बेंस का बहुत बड़ा घटक है और अक्सरियत का चुप रहना इस चीज़ को बढ़ावा है।
तो अक़लियत को सीधा सीधा हमारा संदेश है और हमारे आदर्शों का संदेश है कि वो तेज बताएंगे, सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना करेंगे तो सामान्य जन, जिन्हें कानून के लिए स्वीकृति है, गली मोहल्ले हर टोला से आवाज़ आएगी। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम विपुल तिवारी है। विपुल जी, भाई साहब ने अभी कहा कि तेज़ आवाज़ में लाउड स्पीकर में आवाज़ आती है सुबह, जिससे लोगों को डिस्टर्बेंस होता है, बच्चों को डिस्टर्बेंस होता है। हनुमान चालीसा का 5 वक्त पाठ हो रहा है, कहीं न कहीं इसी कॉलोनी में अगर लोग इसका विरोध करने लगे कि सुबह उन्हें डिस्टर्ब हो रहा है, फिर? बिल्कुल, अभी तक ऐसा कोई सूचना है, किसी ने विरोध नहीं किया और ये हमारा सनातन धर्म का ये संस्कार है, इसको हम क्या सारे लोग कर रहे हैं और हम हमेशा करते रहेंगे इसे। आपका नाम जानना चाहेंगे? नरेंद्र नाम है। नरेंद्र जी, ये जानना चाहेंगे कि कहीं ये किसी क्रिया की प्रतिक्रिया तो नहीं है कि अगर जैसे सुबह अजान होती है, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ी जाती है, तो अब हनुमान चालीसा का पाठ, तो कहीं ये उसकी प्रतिक्रिया तो नहीं? नहीं सर, ये तो आप कहने की बात है, बट ये हमारी आस्था का विषय है। हनुमान चालीसा सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है और हम लोग शुरू से संस्कार मिले हैं कि हनुमान चालीसा पाठ होना चाहिए, तो हम लोगों ने घर में करते तो, बट अगर कोई अगर दूसरा नहीं मानता है, स्पीकर लगाता है, तो हम भी पीछे क्यों हटेंगे, बस ये कहना। हमारे साथ और युवा भी हैं। क्या नाम है आपका? अवनीश यादव। अवनीश, किस तरीके से आप इसको देखते हैं? आप बताइए, किस तरीके से देखते हैं हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है, होना चाहिए या क्या? नहीं, जैसे एक तरह से देखा जाए तो अगर लोग 5 टाइम का नमाज़ करते हैं, इस हिसाब तो ये तो करना चाहिए। हम लोग भी हनुमान चालीसा 5 टाइम करेंगे। इससे एक होता है कि मतलब नॉइज़ पॉल्यूशन होता है, तो अगर वो नहीं मानते हैं तो भाई इधर से होगा ही। तो ये हमारे साथ वो लोग थे जो वाराणसी में इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं और इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर 5 वक्त का लाउड स्पीकर पर नमाज होता है, अजान होता है, तो हनुमान चालीसा का पाठ भी होना चाहिए। ब्रजेश कुमार, वाराणसी, यूपी तक।